डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड है, जो डायबिटिक की वजह से आई में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो है तो ग्लूकोमा का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। सर इसकी क्या कौन कौन से डॉक्टर्स आए आपकी गुवाहाटी से और क्या क्या है रेक्टिफिकेशन? यहाँ पे गुवाहाटी से जो है तो हमारे सीनियर डॉक्टर मानव ज्योति बर्मन सर आए हैं, जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। वो ब्रीफ करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। और यहाँ से अरुणाचल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी से सभी डॉक्टर्स हैं। प्लस में जो एडवांस अभी की उसमें जो लेटेस्ट अवेलेबिलिटी है सारे ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। सर कौन कौन से सर आपके इंस्टीट्यूट से आए गुवाहाटी से? हमारे इंस्टीट्यूट से डॉक्टर मानव ज्योति बर्मन सर आए हैं। विच इज योर नेम आपका? ASG आई हॉस्पिटल, ASG हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हमारा इंस्टीट्यूशन नेम। Hello, Namaskar. So we are Manav Jyoti Burman, Dr. Manav Jyoti. SG Eye Care is a private group of hospitals and Arunachal Ophthalmic Society के collaboration में हम एक यहाँ CME कर रहे हैं. So just to promote the academics along with clinical practice. तो यहाँ CME जो है बेसिकली जो कॉम्बाइंड टॉपिक के ऊपर होगा, ग्लूकोमा, रेटिना एंड ऑल्सो रेटिनोपैथी। तो 3 स्पीकर हैं यहाँ, एक ग्लूकोमा के ऊपर वो बताएगा और 2 जन रेटिना डिजीज के ऊपर बताएगा। गुवाहाटी से मैं ही आ रहा हूँ और बाकी दोनों यहाँ वहाँ चलता है। और एकदम डॉक्टर तेशी दरुण एक्चुअली फ्रॉम अरुणाचल। अब वो गुवाहाटी में शंकरदेव नेत्रालय में कर रहा है ग्लूकोमा कंसल्टेंट। रेमेडीज सर डायबिटिक पेशेंट को ही ज़्यादा ये डायबिटीज़ तो सबको पता है, डायबिटीज़ बेसिकली शुगर रिलेटेड डिजीज़ हैं। शुगर कंट्रोल बॉडी में कम हो जाता है, तो इससे बॉडी में शुगर का मात्रा जब बढ़ जाता है तो बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट करता है, मल्टीपल ऑर्गन्स, आँखों से लेके नर्वस सिस्टम, किडनी, हार्ट, सारे सिस्टम इफेक्ट करता है। सो जो हम प्राइमरीली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के हिसाब से हम मेनली आँखों के प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते हैं। आँखों का मोस्टली रेटिना जो है, जो इनर पार्ट होता है आँखों का, तो रेटिना में मैक्सिमम इफेक्ट करता है। रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो इसी से रेटिना में आपका ब्लीडिंग होता है, रेटिना में नया ब्लड वेसल फॉर्म होता है, ये सबसे फिर रेटिना डिटैचमेंट होता है इन द लॉन्ग रन। सो अल्टीमेटली अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ब्लाइंडनेस होता है लोगों का। अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं हम, ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बस मैसेज दे सकते हैं कि व्हाट आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी। और बाकी जो है ट्रीटमेंट अपडेट्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं अमंग आवर क्लिनिशियंस ओनली। सो सारे क्लिनिशियंस अलग अलग स्पेशलिटी का होते हैं, लेकिन सबको आई पेशेंट जनरली देखना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम सबको आजकल आपको पता है हर सब्जेक्ट का सब स्पेशली होता है, सब स्पेशलिटी होता है। तो इसी हिसाब से हम एक जब नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे बेसिकली सबका क्लिनिकल नॉलेज जो है अपग्रेड होता है। बेसिक पर्पस यही है CME का। सर व्हाट मैसेज, आप क्या मैसेज देंगे लोगों से कि अपनी स्पेशली वो डायबिटिक? सो डायबिटिक्स को तो डेफिनेटली अपना शुगर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही रेगुलर आई चेकअप, रेगुलर बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है। फिजिशियंस के साथ रेगुलर चेकअप में रहना ज़रूरी है। तो शुगर सही ढंग से कंट्रोल रहता है तो डायबिटीज़ यूजुअली कोई डिफ़िकल्ट डिजीज़ नहीं है। लेकिन जिसका शुगर कंट्रोल नहीं होता है या कंट्रोल मतलब मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, डॉक्टर्स के पास चेकअप नहीं कराते, तो उन लोगों के लिए डायबिटीज़ बहुत ही मतलब क्षति करते हैं इन द लॉन्ग रन, डैमेज करता है पूरा बॉडी को। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी सबसे कम हो जाता है लोगों का। और सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, उसके साथ पूरा फैमिली के लिए भी बर्डन हो जाते हैं। दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रैक्टिस। ओके, सो इसी हिसाब से हम सब मिलकर यहाँ CME कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ मेडिकल कॉलेज से कुछ PG स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम ये फर्स्ट नहीं है, पहले भी हमने किया है CME यहाँ। तो दोनों सबका बेनिफिट होता है नॉलेज शेयरिंग के हिसाब। ASG Eye Care।